कई बार डॉक्टर पुराना कामयाब लोग ढूंढते हैं इसलिए कि वो उसका निपुण हो जाता है। ऐसे पुराना वकील घाट वो सब समझने लगता है, जज की कलम रोक लेता है, तर्क में जान होती है। ऐसे ही कथाओं आदि में भी जो करते रहते हैं उसकी फिर वो तरीके जान जाते हैं। तो कई लोगों की कथा जिंदगी भर सुनो और कई की थोड़े से एक दो पॉइंट मिल जाए कि उसी से तुम्हारा मुकदमा ठीक हो जाएगा। तो दूसरे सब जगह आजकल 3 दिन 5 दिन देते हैं, वो पुरानी याद रह गई, इसलिए इसमें ग्वालियर वालों का बड़ा वो महत्व तो नहीं है। पुरानी बात याद रह गई 7 दिन वाली, तो धोखे में 7 दिन इन्होंने ले लिए, नहीं तो 5 दिन मिलते हैं आजकल। अब बाहर भी अभी अभी जब हमने एक बोर्ड देखा कथा में मार्च का, तो हमें ख्याल आया कि इन दिनों अपन न्यूजीलैंड चले जाएंगे। तो कुछ विदेशियों ने टाइम लेना शुरू कर दिया, तो भारतीयों का थोड़ा कम करना पड़ा। और वैसे भी भारतीयों को उकता गए हैं बंधन से, तो मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति का दूसरा अर्थ भी समझते हैं ना, घर के बंधनों से उकता गए, स्त्रियां बंधन से उकता गई, मजदूर बंधन से उकता गए, इसलिए बंधुआ कोई मजदूर नहीं होना चाहता, हाँ छुट्टा। ऐसी पत्नियां भी बंधन से उकता गई, ये भी छुट्टा होना चाहती है। आज का जमाना छुट्टा लोगों का आ गया है, और साधु भी बंधन में नहीं रहना चाहते, गुरु से छुट्टा चलना चाहते। आजकल स्वतंत्रता बहुत प्यारी हो गई, अर्थ चाहे आता हो ना आता हो स्वतंत्रता का, पर मूर्खता की स्वतंत्रता लोग करते हैं। एक मुझे चुटकुला भी याद आ गया कि एक स्वतंत्रता सेनानी था, तो किसी धर्मशाला में ठहर गया, तो वहां धर्मशाला में एक तोता पला हुआ था। अब ये स्वतंत्रता सेनानी, देश को आजाद करने वाले लोग, तो उस पिंजड़े में बंद तोते को फड़फड़ाते देखकर इनको रहा नहीं गया, बेचैन रहे, नींद ना आवे, फिर उठे, फिर सोचे दूसरे का तोता मैं कैसे खोलूं, लोग कुछ कहेंगे। फिर उनको दया आ गई कि जो होगा सो देखा जाएगा, पिंजड़े का मुंह खोल दिया। तो जब वो खोलने गए तो मारे डर के तोता वो पिंजड़े को पकड़ के अंदर टांग 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 करे, तो उन्होंने फिर हाथ से पकड़ा, उसने पंजा भी मारा, बाहर कर दिया और जाके सो गए, खुश हुए कि हमने मुक्त कर दिया। और वो चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों से तोता सुनता रहा था, जैसे तोते रट जाते हैं ना, पढ़ो पट्टू चित्रकोटी दूधरोटी, तो स्वतंत्रता संग्राम के समय का पला तोता वो भी स्वतंत्रता 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 बोलता था। तो इन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि इसको छुट्टी कर दे, स्वतंत्र हो जाए। तो पहले तो जब करने लगे तो पंजे को उसको पिंजरे को पकड़ा, फिर भी संत ने आखिर निकाल दिया और शांति से सोए कि एक जीवात्मा को हमने बंधन से मुक्त कर दिया। जब सुबह उठे तो देखा उसी पिंजड़े में तोता महाशय बैठे, फिर भीतर। तो लोग जानते भी नहीं स्वतंत्रता कहते किसको, चिल्लाते हैं। तो अभी अभी कथा का जो सार चल रहा था कि एक तो है कि जो माया के पीछे फिर रहे हैं, चक्कर लगाते, एक राम के पीछे घूमते हैं। उसी में एक ये भी बता दिया, तो उसमें थोड़ा अर्थ हम दूसरी तरफ ले जाना चाहते, भजिए राम, साथ में काम भी है। असल में काम छोड़ के, कामना छोड़ के भजो, नहीं तो लक्ष्य तो फिर माया ही रहेगी, हमें लड़का हो जाए हे भगवान। तो भजन तो लड़के का हो रहा है, भगवान तो साधन है। काम छोड़ के नहीं भजन करते, बल्कि काम के लिए ही भजन करते। कामना ना हो तो मंदिर सूखे रह जाए। जितने लोग हैं सब मतलबी हैं, कामना की पूर्ति के लिए भजन करते हो। जिनके लड़का नहीं है वो जाते हैं लड़का हो जाए, इम्तिहान के दिन रिजल्ट ठीक आ जाए, और जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाए। हमारे देश में ऐसी भी हुई हैं
हीरा रांझा है और हुए लैला मजनू। सचमुच प्रेमी थे जो रोज बदलती हैं। ये भी लैला मजनू की बातें करते हैं गुंडे बदमाश। तुम लैला मजनू हो। लैला के लिए मजनू पागल था, खून की जरूरत पड़ी तो देने वाला, इसीलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई, तुम खून देने वाले मजनू हो कि दूध पीने वाले। लैला के मजनू बड़े भक्त थे और लैला कोई सुंदर उंदर नहीं थी पर मजनू को बहुत प्यारी लगती थी। मजनू रीझा हुआ था। अब रीझने का अलग है, काम तो सबके, देखो काम के कारण तो सभी स्त्रियां अच्छी लगती हैं, स्त्रियों को पुरुष अच्छे लगते हैं, पर ब्याह हो जाए फिर पता चलता है फर्क क्या है। जब तक ब्याह नहीं हुआ थोड़ी देर मिलते हैं तब तक अच्छी लगे। वैसे भी आप अपनी औरत से उकताए होगे दूसरी की अच्छी लगती हो, क्योंकि अपनी तो उल्टी सीधी चार बातें करती है। यद्यपि जो थोड़ी देर को मिलती हैं, चाहे मौका मिले ना मिले तो अच्छी लगती है, यदि वो भी तुम्हारी बन जाएगी ना तो उससे भी रोगे। अभी तो हमें दूसरे के चेले अच्छे लगते हैं, पर हमें अपने चेले ही अच्छे नहीं लगते। सही बात है, बहुत कम चेले मुझे अच्छे लगते, नहीं तो अपने चेले अच्छे नहीं लगते। आपको भी अपने कमाई अच्छे लगते हो, मोह बस छोड़ नहीं सकते। उनका मरना अच्छा नहीं, उनका वियोग अच्छा नहीं, पर उनसे सुखी भी नहीं हो। अपनों से कोई सुखी हो तो बस बात बन गई। जितने दुनिया में दुखी हैं सब अपनों से ही दुखी है, पर समझे ही नहीं आता आदमी को, फिर भी अपने बनाए जा रहे हैं। अब हम लोग सोचा करते हैं कि अपना बने बनाए भी छोड़ दें क्या। पहले तो सन्यास लिया था, अब लगता है इनसे फिर ले में क्या दोबारा। अभी तुम नहीं समझे तो बाबा बन के समझो, तब समझ आएगी। असल में तुम दुखी किस लिए हो यही नहीं समझते। तो कामनाओं से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, और किससे? जगत के इर्द गिर्द नहीं घूमते। जगत में जाते हो पर कामना ले जाती है, और कामना अज्ञान जनित है। कामना नचाती है आदमी को। कामना के कारण तुम नाच रहे हो, काम के कारण, लोभ के कारण, मान के कारण। आज अभी बैठते बहुत सारे सूत्र मन में आए। एक सूत्र ये आया कि देखो भगवान कृष्ण तक एक बात कहते हैं, अकीर्ति जो है मरण से भी ज्यादा बुरी है। अकीर्ति मरणादपि, मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है अकीर्ति। अपयश, कलंक, निंदित जीवन, अपयश पूर्ण, अपमानित, जिसकी याद करके लोगों को घृणा हो, नफरत हो, ऐसी नीच करनी करे। और कई बार जिनकी नहीं हो रही निंदा, अभी नहीं पता है समाज को, इसलिए नहीं हो रही, समाज से छिपी है बात। इसीलिए बुराई लोग छिप के करते हैं कि हमारी कीर्ति भी बनी रहे और वासनाओं की पूर्ति भी हो जाए। वासनाओं की पूर्ति और अपकीर्ति ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम ये जो सोचते हो कि मैं अपने को मारूंगा, अच्छा नहीं है, और लोग ये कहेंगे, तो भगवान ने कहा लोग तो ये भी कहेंगे कि कायर कहीं का युद्ध से भाग गया, बड़ा वीर बना फिरता था। आदमी अपने ढंग के तर्क देता है, जो जैसा होता है वो वैसे ही दलीलें उसके दिमाग में उपजती है। अर्जुन ये दलील ढूंढता है कि मैं ना लड़ूंगा तो मेरा यश बढ़ेगा, कि अर्जुन बहुत अच्छे थे, पांडव बहुत अच्छे थे, वही खराब थे, वो तो लड़ रहे थे, ये नहीं लड़े इसलिए लड़ाई। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा कह सकते हैं, बाकी तो तुम्हारी हाँ में हाँ लोग मिलाते। भगवान कहते हैं तुम नहीं लड़ोगे
तो लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम बड़े वीर हो, बड़े धर्मात्मा हो। लोग ये भी तो कहेंगे कि देख करके दिल घबरा गया, बातें वीरता की करता था। अरे भाई, तुम्हें अंगूर न मिले कहो खट्टे हैं, टिकटे ही न मिले। हाँ, तो तुम झूठे आदर्श की बात करते हो। तुम सोचते हो अर्जुन, पर जैसा तुम सोचते हो ऐसे ही सब सोचेंगे क्या? कई बार पवित्र हृदय के भाई बहन या स्त्री पुरुष जाते हैं तो वो तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे उन पर भी शक करते हैं। तुम सोचते हो कि हम कोई बुराई नहीं, या तुम सोचते हो कि हम तो ऐसे ही जा रहे हैं इधर को, लोग नहीं सोचेंगे। तुम ऐसे ढंग से गए कि लोग तुम्हारे विषय में बुरा ना सोचे, पर लोग जानते हैं कि ऐसे क्यों गया। आदमी का तर्क अपना होता है। एक शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग, उसका जिक्र बहुत ग्रंथों में किया है, स्वामी राम ने भी किया है कि अपने सिर को रेत में डाल देता। ये भी कहावत प्रसिद्ध है, जब बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर ले। बिल्ली देख के डर लगता है, नहीं दिखे तो डर नहीं लगेगा। अब ये भी एक है कि आंखें खुली होती तो भागता कम से कम, पर आंखें बंद कर ली, आराम से खा ले। भय में लोग आंखें बंद करते हैं, बच्चे भी बंद कर ले। डरावनी चीज होगी तो इधर को कर ले। वो न देखने से कोई बच नहीं जाता, पर देखने से भय लगता है। और आप भी देखो, उतना मरने से डरते नहीं नजर आते जितना सांप से, गुंडों से, डकैतों से, बंदूकधारी से, मगर से। अब देखो, तुम्हें मृत्यु नहीं समझ आ रही, काल से नहीं डर रहे, क्योंकि काल दिखाई नहीं पड़ता, मगर दिखाई पड़ता है। और मारेगा कौन तुमको? बोलो, काल सबको मारता है। अब काल का डर किसी को लगता ही नहीं। अब सुबह शाम कहीं अपन डरते हैं क्या? जबकि ये सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती, एक एक दिन मरते जा रहे हो, फिर भी नहीं लगता, क्योंकि आंखों से हमें नहीं दिख रहा, इंद्रियों से हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम मर रहे। पर सांप से डर लगेगा, मगर से डर लगेगा। तो अधिकतर हम लोग देख नहीं पाते हैं दुख क्या है, भय क्या है, काल क्या है, मृत्यु क्या है। सांप थोड़ी मारता है, मगर से थोड़ी मरते हैं। यदि मगर से मरते तो उनका इंतजाम कर देते, फिर हम न मरते। सांप का, मगर का, सबका इंतजाम ठीक कर दिया जाए, फिर तो मौत नहीं आएगी। बोलो, अब तुम कभी कभी दूसरों को मार डालते हो कि हमें ना मारे। चलो, वो दुश्मनों को मार देने के बाद भी मरना कहाँ खत्म होता है। असल में समाज कोई चिंतक नहीं है, मूर्खों की तरह जीता है। अभी कह रहे थे ना स्वामी कि बाजा तो पैसे से खरीद लोगे, लेकिन बजाना आ जाएगा क्या? तो तुम्हारे पुराने पुण्यों से मनुष्य का शरीर मिल गया, पुण्यों से मिल तो गया, मिल ही गया है आपको, लेकिन इसको बजाना आता है? बजाना आता है तो रोते काहे को? भे भे बाजा बजे, लय तोर न बजे तो समझ लो उंगली उंगली धर रहे हो। बजाना जाना कहाँ था? बजाने से तो मस्त हो जाए आदमी। तो जिसका जीवन मस्त नहीं है उसे बजाना क्या है? आदमी दुख और टेंशन में जीता है, चिंताओं में जीता है। तो आपसे निवेदन है कि आप भजन किस लिए करते हो? हम शुरू यहां से करेंगे। माया का भजन तो करते ही हो, बल्कि भजन भी जो है वो माया के लिए करते हो। यदि भजन माया के लिए न करते होते, यदि भगवान के लिए माया को भजो तब भी बन जाएगा। तुम माया के लिए भगवान का भजन न करो, बल्कि भगवान के लिए माया को भजो, देह भजो।
इंद्रियां भजो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, किस लिए कि मुझे ध्यान करना है। मेरे पास पैसा हो, क्योंकि सम्मेलन में जाना है, रिक्शे के पैसे ही नहीं है। यदि दूर से आना है, ये विदेशी लोग, अभी ये बैलरी बैठी हुई, अभी इग्नेशस जी ये बाहर से आए, 2 अभी हरिद्वार में है, हरिद्वार में अमेरिका से आए, वो यहां इतनी दूर से आए हैं, माया खर्च करके आए। और विदेशी और लोग भी आते होंगे, पर इतना तो मैं कह सकता हूं कि लाखों विदेशी यहां पैसे के लिए नहीं आते। वो जो आए थे ना शुरू शुरू में अंग्रेज, वो लूटने आए थे, फर्क समझ लो। ये लूटने नहीं आए, अब आए हैं तो रामधन लूटने आए हैं, तुम्हारा पैसा लूटने नहीं आए। और दूसरी बात और बताऊं, अभी अभी कभी कभी इनको लेके हम गए आगरा ताजमहल, तो हम लोगों को 15 रुपया लगता है, इनको 750 रुपया लगता है ताजमहल देखने के। हाँ, अब देखो कोई तर्क समझ नहीं आता, पर चूंकि विदेशी है, पैसे वाले हैं, सरकारों को चाहिए जितना ले सको ले लो। और तो छोड़ो, हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के लोग जो भारत को 20 रुपया की या 50 की किताबें इनको 250 की देते हैं। वो जानते हैं, माने जैसा ग्राहक हो उतना ही सौदा महंगा। एक जगह एक अंडा बेचने वाला था, और एक राजा आ गया लेने, उन्होंने अंडे कैसे हैं, पहले पूछा, मैंने कहा आप कौन है, कहने लगे मैं राजा हूं। जब राजा बताया, कहने लगे 100 रुपए का अंडा है। कहने लगे इतना महंगा, कहने लगे जैसा ग्राहक होता है वैसे ही रेट होता है, राजा रोज आते हैं क्या। तो ये लोग पैसे के लिए यहाँ नहीं आए। और अभी अभी जब हम ट्रेन से उतरे, लोग गए थे, तो ये लोग तो फोटो खींचे ही रहे थे। उस डिब्बे में आगरा से लगभग 5-7 छोड़कर पूरे उस डिब्बे में विदेशी थे। अब वो भोपाल गए होंगे, वो भारत देखते फिरते, तो जब वो उतरे तो देखा भीड़ है और माला वाला पड़ रही है, जनता जयकारे लगा रही, तो डिब्बे से उतरे, उनके नाम भाई लगे, न भाई गुरु लगे, कुछ लगते लुगते नहीं उनके। तो उन्होंने देखो फोटो लेने का शौक है, कैसे लेना फोटो, आप लोग योजना ही बनाते, कैमरा धरे रहते, उनका मौका ही निकल गया। लोग एक कहावत भारत में कहते हैं, अरे अब लड़ाई की जरूरत पड़ गई, कहें तलवार, कहनो मवाने में धरी, कहावत पुरानी है। तो आपको जिसकी जरूरत उसकी तैयारी नहीं है। अब विदेशियों को आनंद लेने का ढंग बताऊं, एक तो ये भी फोटो खींचने का तो आज की बात है। एक बार हम किसी ब्याह बारात में शामिल होना था, दिल्ली में बड़े बड़े होटल नहीं है, समझते हो, आजकल वहीं शादियां होती हैं। आदमी आखिर पैसा कहाँ बर्बाद करे, कहीं तो करना ही पड़ेगा। आप अपने को गरीब भी कहते जाते हैं, पैसे की फजूल खर्ची करते हैं, ब्याह बारातों में शराबें चलती। तो एक शादी में जाना था, तो हम ढूंढ रहे थे ये वाली बारात है कि कहाँ है, और एक एक होटल में कई कई बारातें। तो हम गाड़ी रोक करके दूसरे फुटपाथ से बारात जा रही थी, सोचे पता लगाएं, तो गाड़ी रोकी। संयोग से विदेशी एक किसी गाड़ी में थे, हमारे आगे उन्होंने रोक दी। हम तो पता लगाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एकदम उतरे, उधर बाजा बजा ही रहे थे और नाचने लगे, और खूब नाच नाच करके थोड़ी देर में फिर गाड़ी में बैठे चले गए। किसका दूल्हा, किसकी बारात, किसकी दुल्हन, किसी से लेना देना नहीं, नाचने का आनंद लेना तो तुम्हारी शादी में ले लिया। अब तुम नाचोगे भी तो अपने लड़के, अपने भैया की बारात। अब देखो ये बेलरी बाजा बजे पूरी शोभा यात्रा में, और खूब नाचती रही। एक दिन और अभी बहुत नाची, तो हमने बाद में पूछा शरीर में दर्द होता है, कहते नहीं। अब कुछ लोग इनके साथ थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाई, पे थोड़ी थोड़ी देर में दम फूल गई। हाँ,
तो ये सीखने आए हैं, पूछने आए हैं। अब देखो इन्हें हिंदी नहीं आती, ये तो थोड़ा थोड़ा जाने लगी। इग्नेशस जी बैठे, उनको हिंदी नहीं आती, पर फिर भी कुछ आएगा तो तुरंत नोट करेंगे। सब कुछ तैयारी। हमारे देश के लोगों को सीखने का भी शौक नहीं है, मुर्दे की तरह जीते हैं। उन्नति का भी शौक नहीं है, बेईमानी का है। भारत को बेईमानी का शौक जगा है। लुटेरा, कमाना नहीं, आराम से कमाइए, स्वस्थ बनिए, सौंदर्य प्राप्त करिए। अब वो पाउडर लगा के सुंदर बनने का। विदेशियों को देखो, ये भी लगाते तो होंगे कुछ ना कुछ ये लोग भी, पर फिर भी मुझे लगता है स्वयं शरीर बनाते हैं। अब इसीलिए तो कहते हैं कि जिम खगेश जल की चिकनाई, जल की कोई चिकनाई, ऐसे ऐसे जल करो, थोड़ी देर में फिर गया। तेल हो तो थोड़ा ठीक है। ऐसे ही शरीर का सौंदर्य बाहर से नहीं आता, तुम्हारी साधना से पैदा होता। इसीलिए हमारे योग सिखाते समय गजेंद्र त्यागी कहते हैं कि आसन करोगे, ये करोगे तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, वैसे ही सुंदर हो जाओ। तो कई बार उनसे लोग पूछ लेते हैं कि आप तो आसन करते हो, आप इतने सुंदर क्यों नहीं हो? तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, हम सारी दुर्दशा करके जब मरने लायक हो गए थे तब योगासन किया है, और उसी के प्रताप से वो रिटायर्ड हैं, पर उनके बाल अभी काले हैं। कई लोगों को लगता है खिजाब लगाए होंगे, खिजाब नहीं लगाते, बाल काले हैं। तो प्रातःकाल योग की भी क्लास होगी। ये केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, आप प्रसन्न रहें तो पहला सुख निरोगी काया, पहला स्वस्थ शरीर हो, आदि मुक्ति है। और मन तुम्हारा प्रेम पवित्र हो, कामनाओं से भरा ना हो। नहीं तो कहीं पति के लिए मर रहे, कहीं पत्नी के लिए मर रहे, कहीं थोड़ी देर के क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण भर सुख के लिए कितने पापड़ बेलते हो। मैं ये नहीं कहता शादी नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी योगी होकर शादी करो, पर सुखी होने के लिए शादी कर रहे हुए हो सुखी। तो लोग सोचते हैं दूसरा बदल लेंगे, विदेशी लोग तो बदल के सुखी होते हैं क्या? जिंदगी बदलते बदलते बीत जाती है। कुछ नहीं, शादी करना बुरा नहीं है, पर आशा करो कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। तुम लड़के हो, यदि कोई माँ हिम्मत न जुटाती, लड़के न होते तो हम कहां से आते, तुम कहां से आते? बहुत अच्छी बात है, पर लड़का यदि तुमने अपनी सुखी होने के लिए किया है तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई है नहीं। फिर गाली कौन देगा, डांटेगा कौन? तुम्हारी कहीं नहीं मानेगा, फिर छाती किसकी जलेगी? बच्चे नहीं तुमसे चलते, तुम बच्चों से चलते हो। इसी तरह ना शादी की मनाई, हम सच्चे मन से कहते हैं खूब शादी करो, पुत्र पैदा करो, धन कमाओ, पर धन कमा के सुखी हो जाओ। थोड़ा थोड़ा नमूना हमसे पूछते जाओ। हम जब निकले थे, हम बहुत गरीब घर के थे। जब हम 10वीं की परीक्षा देने गए थे तो हमारे पहनने को कमीज नहीं थी, पर पंडित थे तो गुजारा ये हो गया, आधी धोती पहनी, आधी ऊपर डाली। चोटी बड़ी थी, तुलसीदास के बाप हम ही थे, बड़ी चोटी थी तो, और बाल तेल वेल कुछ नहीं, कहाँ तेल, ऐसे ही, अब कोई साबुन भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े बाल। अब उस समय जब 10 की परीक्षा में तो बाल ही बाल थे, और मूछे नहीं, दाढ़ी नहीं, और चोटी बड़ी। तो जब परीक्षा में बैठे थे तो सब जगह घूमे, कोई नजर नहीं आया। वो जो घूमता रहता है, देख रेख करता है, वो हमारे पास आया, हमारे सिर पर हाथ लगा के ऊपर को ऐसे करा, कहाँ के हो? अब परीक्षा का समय था कि कहीं गड़बड़ न कर दे, नहीं कह देते कोई रिश्ता करना है, काहे पूछते हो? पर इतनी बड़ी भीड़ में वो हमी को देख रहा, क्योंकि अजीब हमी थे उनमें। तो ये जिंदगी है,
गरीबी में जिए सब स्थितियों में, और कोई पढ़ाई ज्यादा नहीं तो कोई हम दुखी नहीं रहे। और तो छोड़ो, जब हम गुरुदेव की शरण में आए, एक बार ऐसा हुआ गुरुदेव ने डांट फटकार के हमें छोड़ दिया, चले गए, स्वतंत्र रहे। जब कभी मिलते गुरुदेव को प्रणाम करते, दीनता नहीं आई, वह नहीं आए। जेब में 2 रुपए नहीं होते थे तो शहंशाह की तरह घूमते थे। बड़े बड़े साधुओं को हम कुछ समझते ही नहीं थे। जहां हम पढ़ते थे वहां एक मठ हमें देने को तैयार थे, 500 बीघा जमीन थी। तभी हम विद्यार्थी थे, तब हम 8वीं में पढ़ते थे। जब 500 बीघा जमीन और बना बनाया मठ दे रहे थे तो हमने कहा हमें साधु होना है तो हमें मठ की क्या जरूरत। मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन वो था, ज्ञान के कारण आज सुखी हैं, बाकी आश्रम बनाकर पैसा आने से हम सुखी नहीं हुए, बल्कि दुख थोड़े बढ़े हैं। ज्ञान ना होता तो वैसे ही मर जाते। हमारे गोविंद भाई भी जी कहते हैं कि यदि गुरुओं का सूत्र नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होते, कहां मरते, क्या करते, आत्महत्या करते। हाँ, जीना सिखाते हैं संत। वो पदार्थ होते हैं पर पदार्थों में जीते नहीं। शरीर है पर शरीर में नहीं जीते। यदि शरीर में जीते हैं तो मरेंगे। यदि शरीर होते हम आत्मा होकर जीते हैं तो शरीर मरेगा, हम क्यों मरेंगे? मृत्यु हमारी कैसे होगी? बल्ब फ्यूज होगा, बिजली कभी फ्यूज नहीं होती। बल्ब फ्यूज होते हैं, बल्ब बुझ जाते हैं, बिजली पीछे रहती है। फ्यूज बल्ब में भी बिजली होती नहीं होती? बोलो। तो ये शरीर फ्यूज हो गया, बनावट है, ठीक नहीं रहा, चला गया, तो आत्मा कहां चली जाएगी? बल्ब फ्यूज से कोई बिजली निकल जाती। मूर्ख लोग कहते आत्मा कहां जाती? हार्ट फेल हो गया, लोग बात करते। और क्या है? फ्यूज होने के कई तरीके, हार्ट फेल होना भी फ्यूज होना है। ब्रेन हेमरेज हो गया, मशीन तार बिगड़ गए, वो जरा सा। और हमको अकल नहीं थी, हमें तो एक हमारे गुरु भाई थे हमसे पुराने, तो एक बल्ब बुझा था, जलाकर देखा वो नहीं जले, तब देखा कह लगे तो फ्यूज हो गया, फ्यूज बल्ब। तो हमने कहा क्या लगे मैं अभी जलाता हूँ। तो फ्यूज बल्ब का वो जो बीच के 2 तार टूटते हैं, उन्होंने ऐसे किया तो तार छू गया, ऐसे लगाया, जल गया। जो मरा मराया बल्ब फिर जिंदा हो गया। जिंदगी क्या है? क्या है? और मरे मराए को पंपिंग करके डॉक्टर यूं ऑक्सीजन चढ़ा के कभी कभी मरे को जिंदा कर देते। अब तुमको कैसे बताएं आत्मा कहां जाती है? इतने प्रयोगों के बाद भी समझ नहीं आया। यद्यपि आना ना आना ये एक समझने की बात है। अभी भी आप सोने में कहां चले जाते हो? वो चेतनता कहां गई? शरीर वैसे ही है, न खून घटा, न आंख घटी, न कान घटे, शरीर की न चर्बी घटी, न लंबाई, न मोटाई, न पेट में अन्न कम हो गया। सब कुछ वैज्ञानिक जांच करके देखो, सब वैसा ही है और आपका ज्ञान नहीं है। तभी मैं कहता हूं स्विच ऑफ कर दो, बल्ब बुझ गया। और कभी फ्यूज हो गया। फ्यूज होने में और ऑफ होने में बिजली कहीं नहीं गई, फिर भी नहीं जलता। तो शरीर में चैतन्य का प्राकट्य न होना ही सो जाना है, और इस देह में पुनः चैतन्य का आविर्भाव न हो पाना, यही शरीर की मृत्यु है। आने लायक नहीं रहा। बिजली फ्यूज बल्ब में प्रकट नहीं हो पा रही, बस फ्यूज बल्ब में। यदि वो ठीक हो जाए तो प्रकट हो जाएगी। यदि मरे शरीर को, बल्कि विदेशों में ऐसे ऐसे लोगों ने मुर्दे रखे हुए हैं, मसाला लगाकर रखे हुए हैं, कि विज्ञान इतना तेजी से उन्नति कर रहा है कि लड़का लड़कियों में, लड़कियां लड़कों में तब्दील की जा रही हैं। बनना चाहे कोई लड़का तो लड़की बन सकता है, लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकती है। केवल पैंट ही नहीं, शरीर चेंज हो सकता है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना परिवर्तन हो सकता है, तो लोगों ने सोचा साइंस बढ़ रही है, ये मरे को जिंदा कर भी सकते हैं, कितने आश्चर्य कर सकते हैं। तो मसाला लगा लगा कर वसीयत कर दी अपनी संपत्ति की, हमको अभी हजारों साल तक सुरक्षित रखा जाए, शायद विज्ञान बढ़ जाएगा तो हम फिर जी उठेंगे। ऐसी कहावतें हमने देखी। और एक हमारे यहाँ कोरी कोरी, हाँ कोई योगी नहीं, कोरी बूढ़ी थी, नहीं रही, और जब उठा के ले जा रहे थे ठठरी में तो फिर जिंदा हो गई, फिर लौट आई। उससे पूछा क्या हुआ, कहने लगी जब वहां गए तो पूछा, कहने लगे तुम्हारी बारी नहीं थी, तुम एक ही नाम की दो थी, उसका नाम लिया तो तुमको गलती से यमराज ले आए, हमें वापस कर दिया। ये देखो क्या कमाल। और तब हम छोटे बच्चे थे, उस वृद्धा को हमने देखा और मरने के बाद वो जिंदा रही। ये रहस्य बहुत है जानने के हैं, तो तुम कुछ सीखना चाहो तो सीखो। अब दुख का कारण भोजन की कमी नहीं, और भोजन ना हो तो तुम सुखी हो जाओगे, ये हम नहीं कह रहे, जरा ध्यान रखना, शब्द का अर्थ जरा में गड़बड़ हो जाता है। तुम अन्न से सुखी हो जाओगे नहीं, पर बिना अन्न के आपका गुजारा होगा, ये हम नहीं कह रहे, पर धनी होने की कामना दुखी किए है, बड़े होने की कामना दुखी किए है, छोटे होने के लिए मन राजी नहीं है। और हम कहते हैं छोटा होना पाप नहीं है, अपकीर्ति छोटा होना है, इसलिए कीर्ति अपनी समाप्त मत होने दो। और अंत में जो सन्यासी को बताया जाता है, तुम कीर्तिवान हो, यशस्वी हो, स्वस्थ हो, पुत्र वाले पुत्रवती भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, आशीर्वाद दिया जाता है। बुरा नहीं है दीर्घायु होना, पुत्रवान होना, सौभाग्यवती होना, अच्छी बात है, कोशिश करो, लेकिन कीर्तिमान भव, आशीर्वाद। लेकिन साथ में एक बात बताएं, कंचन कामनी और कीर्ति में फंसना नहीं, ध्यान रखो। ये सन्यासी को कंचन में, कामिनी में और कीर्ति में, और यदि दो की तुलना करें तो कंचन और कामिनी आसान है, जबकि इससे भी लोग नहीं छूटते। अब कंचन और कामिनी कह दिया तो केवल स्त्रियों की तरफ पुरुषों का ध्यान जा रहा होगा। हाँ, असल में जैसे कामिनी पुरुष के लिए है, कंचन तो दोनों के लिए, कंचन तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए, पर कामिनी शब्द पुरुषों के लिए, क्योंकि लिखने वाले पुरुष थे। तुम्हारे लिए पुरुष भी वैसे ही, स्त्री के लिए पुरुष ये सुख देगा, प्रकृति के नियम से कुछ सुखानुभूति होती है, वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। खट्टा मीठा तुम्हारी योजना से लगता है, झूठ नहीं बोलना। गणित की तरह, विज्ञान की तरह इस चीज को समझो, मुख में हमें भी खट्टा मीठा लगता है, तो साधु की भी इंद्रियां वैसे ही बनी है जैसे एक संसारी की बनी है। खट्टा मीठा तुम्हें लगता है, स्वर मीठा, हाँ ठीक गाया जाए अच्छा लगता है, कर्कश गाया जाए नहीं अच्छा लगता। और हम छोटे थे तो कई हमारे साथ भी ऐसे ही करते थे, हम दूसरे का कान में नजर इतनी जोर से करे खुजली हो जाए। कभी कभी रेलवे स्टेशन पर वो ज्यादा सीटी दे देता है इंजन, तो लगता है कान फट जाएगा। तेज आवाज नहीं प्रिय लगती, तेज नमक। यदि तुम्हें बहुत तेज अच्छा लगता है, फर्क न पड़ता हो जिन संतों को, तुम ऐसे योगी ढूंढ के लाओ जिनकी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, हम तुम्हारे सामने दिखा देंगे। पहले तो गरम गरम चिमटा छुआएंगे, देखते हैं गरम सरद लगता है कि नहीं लगता, उसकी ऐसी तैसी। चाहे तुम योगी ले आओ, चाहे साधु ले आओ, चाहे कोई ले आओ, चाहे जैनी ले आओ, चाहे बौद्ध ले आओ, चाहे हमारे जैसे पाखंडी ले आओ। इसलिए मैं कह देता हूं, क्योंकि हम उतना योगी तो है नहीं, इतनी गप्प मारते नहीं कभी, हम गप्पी नहीं है। कई लोग मंच में गप्प मारते हैं, हमें गप्प नहीं आती। हम तुमको सही दो टूक बात कहना चाहते हैं। कौन ऐसा है जिसको खट्टा मीठा नमकीन का ज्ञान नहीं होता?
और नहीं है तो पाव भर दाल में आधा किलो नमक डालना, स्वामी जी को निमंत्रण देना, उसी दिन पता चल जाए बाबा जी को। क्या भाई जबान जबान है, अंदर जाएगा जो कुछ होगा। बल्कि और बताएं, कई मामले में जानवर ज्यादा जानते हैं। तुम मीठे में जहर मिला दो, बंदर नहीं खाएगा। और तुम्हें अपने पति को मारना है तो मीठे में जहर मिला दो, मर जाएगा। वो व्यंग में कहा है, क्योंकि पति को इतनी अकल नहीं जितनी बंदर को है। और इसीलिए एक समय होता था, बंदर और कुछ ऐसे पक्षी रखे जाते थे जिनमें भोजन बनने के बाद बंदर के आगे रखा जाता था, यदि खाए तो राजा खाता था, नहीं खाता था। तो जानवरों को जहर का ज्ञान हो जाता है, कौन घास खाने लायक है कई बार नहीं, धोखे से चली जाए, नहीं तो जानवर वो घास नहीं खाता जो उसको नुकसान करेगी। चलते रहते हैं फिर जहरीली घास नहीं खाते। तो जानवरों की इंद्रियां ज्यादा हमसे सक्षम है। जानवर प्रजनन के लिए जान जाता है, ये मादा इसको संतान होने लायक है, ये जान जाता है। आदमी को नहीं पता, हो तो पढ़ाया जाता है, नहीं तो इस गधे को पता ही नहीं है कि संतान होगी कि नहीं, झूठा रहता है। यदि कोई है मूर्ख तो आदमी। तुम कहते हो जानवर मूर्ख है, हाँ, सिर्फ भगवान के विषय में सब मूर्ख हैं, केवल जान सकता है तो मनुष्य जान सकता है। और जितना अत्याचारी आदमी है और कोई जीव जंतु नहीं है। शेर आक्रमण करेगा जब भूख लगेगी, तुम वासना से दूसरों की हत्या करते हो, तुम लोभवश दूसरों का घात करते हो। रामायण की चौपाई, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभवश करहि विप्र गुरु घात। ये गुरुओं को भी न छोड़े, ये आदमी लोभी गुरु को नहीं छोड़े। कोई जानवर भूखा होता है, बिल्ली भूखी होती है, शेर भूखा होता है तो अपने शिकार करता है। जैसे तुम रोटी खाते, उसका भोजन है, सुअर का भोजन वो खाता है। तो देखो उनकी तो खुराक है, वो हिंसक नहीं है। तुम आदमी खाते नहीं फिर भी मारते हो, बात जरा समझे। इसलिए आदमी हिंसक है, जानवर हिंसक नहीं है। जानवर को हिंसक कहना गलत है, उसका भोजन है। आदमी मार करके खाता नहीं है, आदमी को काट करके फेंक देता है। आदमी बलात्कारी है, जानवर बलात्कारी नहीं है, ऋतुगामी है। जब हीट पर मादा होती है तो उसके अंदर उत्तेजना होती है। यह आदमी आठों पहर सनक में रहता है, उनका कोई समय है, कुत्तों का समय है। जब मैं विदेशियों को कभी कभी उनके साथ तुलना कर देता हूं कुत्तों के साथ, लेकिन तब भी अब मुझे ये भी लगा कि नहीं, कुत्ते अच्छे हैं, साल भर बिल्कुल ठीक रहते, उनका भी समय है, आदमी का कोई समय। तो आप कुछ सीखें। और अंत में एक बात मैं कहूं, तुम अपकीर्ति वाले काम छोड़ दो, जिससे अपकीर्ति होती है। और अपकीर्ति अलग अलग है, कई कामों से विदेश में अपकीर्ति नहीं होती, यहां होती है। कई कामों में साधु की अपकीर्ति होती है, गृहस्थ की नहीं। तुमने ब्याह किया है, तुम्हारी कोई अपकीर्ति नहीं, और मैं अब ब्याह कर लूं, देखो। इसलिए अपकीर्ति सबकी नहीं होती। क्षत्रिय युद्ध करते हैं, सेना पर वो बाण चलाते हैं और बम चलाते हैं और उनकी कीर्ति होती है। और तुम चला दो यहां ग्वालियर में तो तुम्हारी भी कीर्ति हो जाए, गुंडे कहलाओ। फर्क समझ लो। तो अकीर्ति जिनसे होती हो, अर्थात जिसको समाज नहीं चाहता। जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो तुम झूठ नहीं बोलना, भगवान की सौगंध है। तुम क्या चाहते हो, भारत के लोग विजयी हो जाएं कि हार जाएं? बोलो। और यदि ये दो जितना ज्यादा उड़ा दें
ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो गोधरा कांड की जांच वो लालू ने जो करवाई, हमें बहुत बुरा लग रहा है। बदमाशी है राजनीति की। अब ये इतनी बड़ी बदमाशी कि जिन्होंने योजना बनाकर पेट्रोल डीजल डाल डाल के जलाया, कहते वो ऐसे ही गाड़ी में आग लग गई। धन्य है जांच आयोग और धन्य है नेता। ऐसी छाती जलती, ऐसे दुष्ट। तो मैं कह रहा हूं देखो, यदि पाकिस्तान से लड़ाई हो तो हम विजय की कामना किससे करेंगे? बोलो, भारत की करेंगे। देखो, हाँ, हम भारत में रहते। और दूसरा, हमारी समझ में हम अन्याय कर नहीं रहे, तो क्यों ना हो। तो एक बात पहले गहरे समझो, कामनाएं एकदम बुरी नहीं है। यश की कामना, कीर्ति की कामना, धनी होने की कामना, पुत्रवान होना, विवाह करना, सौभाग्यवती बनना बुरा नहीं है, लेकिन ये सब न रहने वाला है, इसलिए रहने वाले को खोजना भी जरूरी है। बस यदि रहने वाले सत्य को पा लिया, कभी कभी कहा था दो घर हो किसी के, एक में रह रहे, एक और खाली भी अभी है, जरूरत पड़ी उसमें, यदि एक में आग लग गई तो दूसरे में चले गए। तो हमारे दो घर होने चाहिए, एक ये नाशवान घर, एक अविनाशी घर, एक परम धाम, एक ये धाम। जब व्यवहार है तो यहाँ आ गए, काम निपटा तो अपने घर चले गए। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, आजकल वो जो दुकानें होती है ना बाजार में, उनका जो बाहरी हिस्सा है वो दुकानें होता है। लोग न अपने ही घर को रोड की तरफ दुकानें बनाई हुई है, अब पीछे की तरफ रहने की जगह बनाई, या ऊपर बनाई, ऊपर रहने की, नीचे की मंजिल दुकान बना ली। तो ऐसे ही तुम्हारी भी नीचे की मंजिल जो है, ये सब काम काज के लिए है, बाहरी मंजिल ये बाजार के लिए है। और भीतर की जो मंजिल है, भीतर का जो तुम्हारा घर है, वो मोक्ष के लिए है, शांति के लिए। शांति के लिए रोटी नहीं है, पेट भरने के लिए। शांति के लिए पुत्र नहीं है, वो अपनी वंश वृद्धि के लिए। वंश वृद्धि, नहीं तो गधों के बच्चे होते, घोड़ों के होते, जानवरों के होते। यदि तुम सब लोग सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बन जाते, तो फिर हम लोग होते ही नहीं, फिर होते। और केवल मनुष्य ना होता तो दुनिया के होने की वैल्यू क्या है? केवल आदमी निकाल दो तो फिर सुनो, आदमी भर निकाल दो तो ये कंप्यूटर होते, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते, और ये और क्या क्या नाम ही नहीं, बिजली होती, ये सब गैस लालटेन और क्या क्या नाम ही जल्दी में नहीं आते। टेप रिकॉर्डर, ये वीडियो क्या होता बताओ जरा। आदमी भर हटा दो तो बस घास होती, लोग चरते होते, बस ये जानवर होते, जिंदा होते, आदमी नहीं होता। तो ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वेद उपनिषद क्या है, ये होते कुछ? पढ़ता भी आदमी है, लिखता भी आदमी है, ये भी बता दें। सुनता भी आदमी, सुनाता भी आदमी। बाकी कुत्ते भौंकते हैं कि महाभारत की कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा। अगला सम्मेलन कुत्तों को, सुअरों को कहा जाए, लाउड स्पीकर लगा करके तुम सम्मेलन करो, तुम्हारे गधे सुअर सब सुने। आप समझते हो? उनको कथा की तमीज नहीं, भौंक देते हैं, रेंक देते हैं। गधा बोलो क्या करता है? रेंकता है। और हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चहचहाती। सबका अलग अलग है। कोयल कुहकती है। यदि बोलता है कोई वेद और मंत्र, तो सिर्फ मनुष्य बोलता है। तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते, और ये नाशी शरीर में अविनाशी को खोजता है तो मनुष्य, और मनुष्य ही पहले से मरता है। गधा भी मरेगा, पर कभी चिंतित नहीं दिखा कि क्या होगा, किसका राज्य पता नहीं। चाहे अटल का रहा हो, और चाहे वो आजकल क्या है मनमोहन का हो,
चाहे उसके पहले तमाम रहे, किसी का राज्य रहा हो, गधों का तो एक ही राज्य, गधों की दुनिया ही एक अलग है। अब आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, को नप होए हमें कहानी। गधों को किसी के राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो आदमी को पड़ता है। इसलिए और मरने की चिंता आदमी को है, इसलिए आदमी उस सत्य को खोजता है। ये वरदान है, पहले से मौत का ख्याल आना यही दुख है और यही वरदान है। और मैं कितने बार बोल चुका हूं कि मरने के पहले परीक्षित को पता चल गया, श्राप हो गया कि तुम मरोगे 7वें दिन। अब देखो, ये 7वें दिन मरने के कारण, ये 7 दिन के पहले मरने का पता चलना या श्राप हो जाना वरदान बन गया। और जिसको वरदान मिल गया था, मूर्खों को वरदान मिल जाए तो भी गड़बड़ है, और उनको श्राप मिल गया, सावधान हो गए। मरने का ख्याल आ जाए, वियोग का ख्याल आ जाए, तो ये ख्याल आना तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। दुख तो होगा भविष्य का, इसलिए ज्योतिषी यदि बता दें कि ये होने वाला है तो कई तो घबरा के मर जाएंगे, कई लोग ज्योतिष के द्वारा जान लेंगे तो उसका फायदा उठा लेंगे। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा मोक्ष होएगा, तो और लगन से लग गए। ज्योतिषी ने बता दिया कि आपका मोक्ष हो। तो देखो, आप लोग इस दुनिया में जो आए हो तो मुक्त हो। मुक्त का क्या मतलब है? पहले तो हमने देखो 4 चीजें, अर्थ, काम, धर्म। अर्थ और काम की पूर्ति करो, ये 2 पुरुषार्थ। और अभी यश कहा था, दूसरे शब्द में कह सकता हूं कीर्ति की जगह धर्म। पर धर्म और कीर्ति में थोड़ा फर्क है। जैसे राजनीतिक कानून, सामाजिक मान्यताएं, अब कानून से तलाक देना जायज हो गया है, पर अभी भी भले आदमी लोग तलाक अच्छा नहीं मानते। कानून अपनी जगह है, कानून ने बेटियों को अधिकार दे दिया है कि बाप की संपत्ति में हक है, पर अभी भारत की कोई ही बेटी है जो बाप से हिस्से की तरह मांगती। ये हमारी संस्कृति है, ये राजनीति नहीं है। तो राजनीति जो बनाती है उसे कानून कहते हैं, और जिसमें हम जीते हैं वो हमारी संस्कृति है। तो जिसको हम हृदय से स्वीकारते हैं वो हमारा धर्म है, जिसको हम मजबूरी में स्वीकार करते हैं वो कानून है। तो जिस देश में रहते हो वहां के कानून का ख्याल रखो, बन सके तो थोड़ा बहुत धर्म का पालन करो और आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तुम मुक्त हो जाओगे। शर्त है आपकी, तुम्हारी मुक्ति की गारंटी मैं लेता हूं। और इन 7 दिनों में तुमसे हम कहलवाएंगे जाने के पहले, हाँ, सम्मेलन होने के पहले तुमसे पूछेंगे कि तुम मुक्त हो कि नहीं। देखो, इस बार के सम्मेलन में नई प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुमसे पूछेंगे कि तुम मुक्त होगे, और तुम कह के जाओगे आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा तो सब जगह, अभी तो आप मुक्त हो जाएंगे इसलिए ही आए हो, और मुक्त हो कथा सुनने के बाद भी कहोगे अब तो हम संतों की कथा में जाते हैं मुक्त हो जाएंगे, अब हम धर्मात्मा है मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे ये एक बात है, मुक्त हूं या मुक्त हो गया, 3 मुक्त हो जाऊंगा सबसे निकृष्ट, मुक्त हो गया हूं ये उससे ऊंची निष्ठा है, और मुक्त हूं हो नहीं गया, बंधा ही कब था? आत्मा मरती ही कब थी? मरती ही नहीं। तो मैं अमर हो जाऊंगा, वरदान दे दो, अमृत पिला दो, अमर हो जाऊंगा, ये मूर्ख। और अमर हो गया हूं, ज्ञान को प्राप्त हो गया, अमर हो गया, देहाभिमान गया, आत्मज्ञान हुआ, मैं अमर हो गया। अब हो गया ये भी पुराने अध्याय से, जैसे कोई स्वप्न में मर जावे और जगने में कहे बच गया। असल में स्वप्न में मर गए का भ्रम हुआ था या मर गए थे? तो स्वप्न में यदि मर गए लगा था, इसलिए जगने पे लगता राहत मिलती है जैसे बच गए, जबकि मरे ही नहीं थे। आप तो मर जाते हो ना, सो
मरे लगते हो या मर जाते हो? स्वप्न में गरीब हो गए, लुट गए, बहुत दुखी हुए, जागने पे फिर अमीर हो गए। अब हो गए कि गरीबी का लुट जाने का भ्रम खत्म हो गया, तो बंधन का भ्रम खत्म हुआ, हम मुक्त थे। तो तीन दृष्टियां मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो गया हूं, मैं मुक्त ही था। अब मुक्त ही था वो तो बिल्कुल ही नहीं कह पाएंगे जो अभी बंधन को ही स्वप्न वाले से कहो लुटे लुटाए में कि तुम लुटे ही नहीं हो, तो नहीं मानेगा। जग जाएगा तो मानेगा कि अरे यार बच गए, बहुत दुर्दशा थी, नींद न खुलती, बड़े बुरे हाल थे, नींद खुल गई तो क्या हुआ, अरे वो एक ख्याल था। तो ये दुनिया क्या है, अविद्या का स्वप्न है। इस माया के रहते अविद्या में फंसा जीव स्वप्न देखता है। दो सिद्धांत हैं, ये कहकर समाप्त करूंगा और कल के लिए निमंत्रण। दो चीजें हैं, माया और अविद्या। माया ईश्वर की शक्ति है, उससे दुनिया बनाई है। अविद्या के कारण उसको मेरी और अपनी माना है। जैसे सोनार सोने के गहने बनाता है और पहनने वालों को गहनों से आसक्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? यदि आपका गहना तोड़ दें तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे को दुख ना हो, तुम्हारे पति को दुख ना हो, और दुख होगा तो भी तुम्हारे कारण होगा, पर तुम्हें सीधा दुख होगा। गहने बनाए, शादी के समय पहनना था और गला दिए या तोड़ दिए, तब तुम्हारा तो सर मारा गया। पर सोना है, सोना होते हुए तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो? कि तुम्हें तो पहनने की इच्छा थी, अब पहनना नहीं तो बेकार ही हो गया। जबकि पति का सोना ज्यों का त्यों है, कोई हानि नहीं। और सोनार से जो लिया था, यदि सोना वापस हो जाए तो तुम्हें सोने के पैसे दे देगा? नहीं देगा? बोलो, सोने के पैसे देगा। तो ये जो माया है, इसने रचा, ईश्वर की माया ने गहने बनाए। अब तुम्हें पसंद आ गए सो रो। ये पसंद आना, न मानना, पहनना और हाय मेरे को इतना अच्छा लगता है, इसलिए रोते हो। भगवान की माया ने सब कुछ रचा है। सारी दुनिया सूर्य चांद हमारे बनाए नहीं, सूर्य चांद अविद्या के बनाए नहीं। जरा ध्यान रखना, सूर्य चांद अविद्या के बनाए नहीं, सूर्य चांद अज्ञान के बनाए नहीं, अज्ञान के अविद्या के बनाए हैं। ये मेरा है, मेरी जमीन है। जमीन अज्ञान से नहीं बनी, ये मेरी जमीन है, ये हमारी नासमझी से बनी है। अब व्यवहार में गुजारे के लिए समझो, कल लेके जाओगे शरीर मेरा है, मैं हूं, ये अविद्या का है। शरीर है, बना है, पर ये मेरा बनाने वाला। इसलिए ये दो मायाएं हैं, एक जगत को रचती है, एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक दुष्ट, एक तो रचती है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव बड़ा भवकूपा। जीव अविद्या के वश है। लड़के सबके हैं, ये सब पैदा हुए हैं, सब मरेंगे, सबके नहीं मरेंगे। तो किसका न मरना चाहिए? सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारा अपने दिल की, सही सही का मतलब दिल की बोलना। जैसे मरना तो सृष्टि का नियम है, ग्वालियर के, पंजाब के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, सब जगह के मरते हैं। यदि मैं तुमसे पूछ लूं, झूठ नहीं बोलना, यदि 100 लोग मरने हो आज, सचमुच आज मरने हो, तो कहां के मरे? मरने आवश्यक है तो मैं तो पहले पूछ रहा हूं, बोलो। मैं ये नहीं कहता 100 मरने ही हैं, तो कहां के मरे? इतनी छूट है तुमको, जहां के कहोगे वहीं के मरेंगे। तो बताओ, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के? हैं? पाकिस्तान के। अच्छा, मान लो हिंदुस्तान में ही मरने हो तो कहां के मरे? ग्वालियर के? नहीं। अच्छा, ग्वालियर के ही मरने हो तो फिर किसके मरे? अभी हम नागपुर गए थे, तो एक बारात वाला, पता नहीं वो पिए चलाता था, वो फाटक पार करने लगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 55 मर गए।
अच्छा 55 के मरे का तुम्हें ज्यादा दुख है? सही बताओ, झूठ? झूठ नहीं बोलो, कम से कम यहाँ तो सच बोलो। घर में तो झूठ बोलना ही बोलना है, बोलो। दुख तो है, इतना मान लो तुम्हारा भी शामिल होता बारात में तो। हाँ तो फर्क है ना। किस बात का फर्क है? क्योंकि वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा होता तो ज्यादा होता। तो ज्यादा दुख किस बात का है? और ये मेरे का है। हाँ, इसलिए कहा भगवान के लोग बढ़ते रहें, जन्मते रहें, कोई फर्क नहीं। मैं ना मरूं, मैं ना जन्मूं, मैं ना हो, तू है क्या? इसलिए इस अविद्या को जो दूर कर देता है, अविद्या को जो दूर हटाता है, अविद्या हटाकर जो ज्ञान देता है, उसे गुरु कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, व्यास कहते हैं, कथावाचक कहते हैं। कथा का उद्देश्य है कि तुम मुक्त हो जाओ, पता चल जाए हम दुख से मुक्त हुए, और तुम मान लोगे। और भी बता दें, मानने की गति कही न जाए, जो मानेगा उसकी गति हो जाएगी। मानना चाहिए, अब माने ही नहीं। अब ये मन जो है कैसे मानेगा? उसको मनाने के लिए तर्क, जैसे जज को जच जाए, जिस वकील की दलील वैसे फैसला करेगा। असल में फैसला जज के हाथ में कम, वकील के हाथ में ज्यादा होता है। ऐसे ही फैसला किसी के हाथ में ज्यादा नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। गुरु जैसा समझाएगा वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में आएगा ही आएगा ही। तुम्हारा फैसला तुम पर नहीं तो तुमने तो फैसला कर रखा है, हमारे हैं, हम मर जाएंगे, नरक है, हम दुखी बहुत हैं, ये तुम्हारे फैसले। गुरु अपने तर्क से, दलीलों से तुमसे ये कहलवाएगा कि ये मेरे धर्म नहीं है, ये शरीर के हैं।